गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी जिंदगी में हर वो खुशियां दे जो आप शुरू चाहते हैं। मेरा नाम है अंकित बाटला। आप सभी का मेरे इस चैनल द क्रिस्टल ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कल रात को आपके पार्टनर ने क्या सोचा आपके लिए। क्योंकि कल रात को कुछ ऐसा हुआ है जो इसके रेडियस से परे था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीज इसकी जिंदगी में हो गई है। तो इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये रिश्ता अब कौन सा मोड़ लेने वाला है। अगर आपके दोनों के बीच में डिटैचमेंट चल रहा था, दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा था, तो अब इस रिश्ते का कौन सा फेज आपके सामने आने वाला है। क्या ये रिश्ता खत्म या रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अब तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर का नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। ओके मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का। जानते हैं ये कार्ड क्या दिखाता है। आपके पार्टनर ने कल आपका बहुत लेट नाइट तक इंतजार करा है कि ये मुझे मैसेज करेगी या ये मुझे मैसेज करेगा। बहुत डेस्परेटली बहुत इंतजार करा है इसने। इसके पास बहुत से लोगों के मैसेज आए, हजारों लोगों के मैसेज आएंगे, हजारों लोगों की विश आई होगी, लेकिन जानते हैं उस हजारों लोगों में क्या चीज ढूंढ रहा था ये आपका मैसेज। कि एक भले फॉरवर्ड मैसेज आता, लेकिन आता जरूर। लेकिन देखा जाए इसने, कहते ना, इंसान कल रात को टूट गया है। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि आप इसको न्यू ईयर का विश भी नहीं करोगे। भले ही दोनों के बीच में कितने बजे क्लैशेस थे, कितने बजे दूरियां थी, लेकिन इसके अंदर बहुत उम्मीद थी। जिस तरीके से आप सोच रहे थे ना कि इसका मैसेज आएगा, इस तरीके से ये भी सोचा था। लेकिन जानते हैं आपका मैसेज ना करना इसकी लाइफ में इतनी बेचैनी, इतना डिजास्टर ले आएगा, इसने खुद नहीं सोचा था। लेकिन देखा जाए कल पूरी रात नहीं सोया है ये। सिर्फ इसके पूरी रात मैसेज बजते रहे। हर एक मैसेज में सिर्फ एक ही नाम था, तुम्हारा। क्या तुम्हारा मैसेज आया? लेकिन इसके अंदर बहुत डेस्परेटली इंतजार था कि तुम इसको मैसेज करो। लेकिन जानते हैं इस मैसेज ना करने से, जानते हैं ये इंसान टूट गया है। अब इसके मन में वो डर पैदा हो चुका है, जो डर कभी एक टाइम में आपके अंदर रहा करता था, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। इसके मन में वो डर आ चुका। जो डर इसके मन में बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था, वो डर आपका एक मैसेज, ये वाला न्यू ईयर का एक मैसेज आपने नहीं करा ना, ये ना करने से उसके मन में डर बैठ गया। अपने मन से डर हटा दो। अब अपने मन से डर हटा दो। अब डर इसके मन में आ गया, क्योंकि ये आपको देखो, कितना मर्जी अप्स एंड डाउन आपके रिश्ते में रहे हो, 10 बार 50 बार आप दोनों के रिश्ते में बीच में पॉज आया है, लेकिन रिश्ता कैसे न करके रीयूनाइट हो गया है। जहां पे बोलूं 95% आपने उस रिश्ते को रीयूनाइट करा। लेकिन जो इस बार आपने जो मेजर मोमेंट था ना ये न्यू ईयर का, जहां पे उसको पूरी उम्मीद थी, 100% उम्मीद थी कि आप उसको मैसेज करो, लेकिन आपने जो नहीं करा ना, आपका यहां पर शांत रहना आपको कितनी बड़ी आगे आपकी खुशी ले सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जानते हैं इसके आपकी खुशी ना, आपकी खुशी कहने की इसके मन का डर बैठ चुकी है अब, कि कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं होगा, कहीं इसने मेरी जगह किसी और को नहीं दे दी अपनी जिंदगी में। कल रात को मैं कह रहा हूं इतना बेचैनी आज तक नहीं होगी जितना कल रात को बेचैन हुआ है ये। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, मतलब कि अब जाके इसे रिग्रेट हो रहा है, यार मैंने क्या खो दिया है। कल रात को आप मानोगे नहीं, इसके पास बहुत से लोगों के मैसेज आए, लेकिन जानते हैं इसके दिमाग में सिर्फ क्या चीज चलती रही, पुराना सारा फ्लैशबैक। जब आप इसको रोका करते थे, इसे मनाया करते थे, इसको प्यार दिया करते थे, इसके साथ बाहों में हाथ में हाथ डाल के आप इसे घुमा करते थे, आप हर वो मोमेंट जब आपकी पहली डेट थी, हर एक चीज इसने कहीं ना कहीं हर एक चीज को इसने इस पर हर चीज रखी है, फोटो वीडियोस, हर आपके हर सारी वीडियो कहते हैं वॉइस नोट्स, हर चीज रखी है। कल सारी की सारी फ्लैशबैक में लेकर आया है और उसको रियलाइज हुआ है कि रिश्ता इसने हमेशा जोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन रिश्ता हमेशा मेरी तरफ से ही टूटा है। लेकिन इसको कल जाके ईश्वर ने इसके सामने ऐसा लाके इसको ऐसे बीच में ला खड़ा कर दिया है, जहां पर ये इसके पास में सिर्फ एक रिग्रेट करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। लेकिन कल रात को ये इंसान, मैं करूं, इतना बेचैन आज तक नहीं हुआ जितना कल ही हुआ आपके बारे में सोच के। इतना डेस्परेटली इसने कल आपको मिस किया है, नॉट ए बिग डील। कल रात को आपके अंदर भी बेचैनी बहुत होगी, जानते, क्योंकि इसे बोलते हैं टेलीपैथी। कल रात को इसने बहुत शिद्दत से, बहुत बेचैनी से इसने आपको याद करा है, और वो टेलीपैथी आप तक पहुंची जरूर है, क्योंकि आपके अंदर कल रात को बेचैनी बहुत थी कि हाँ कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है इस समय। जिस तरीके से कल आपने इसको बहुत ज्यादा मिस करा है ना, इसके मैसेज का वेट करा, इस तरह से आपसे कई गुना ज्यादा इसको इंतजार था।
साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, लेकिन जानते कल जो मैसेज नहीं आया ना इसका भी आपके पास, तो आप कहने के कंफ्यूजन में आ चुके हो कि मुझे अब इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखा जाए ये डिसीजन आपका खुद का रहेगा, जहां पे आप इस डिसीजन को अपने पार्टनर के सामने डिस्क्लोज नहीं करोगे, शब्दों से नहीं दिखाओगे आप उसे। अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाओगे कि बस अब और नहीं, कि अब और इंतजार नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तेरा, जहां पर मैं खुद हर्ट हो रही हूं, लेकिन अब तेरा इंतजार नहीं होगा। ये चीज आप मन में ठान चुके हो कहीं ना कहीं। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजाइटी स्ट्रेस आपके अंदर भी कल रात को बहुत रहा है, बहुत बेचैनी रही है, लेकिन देखा जाए आपने वो बेचैनी किसी के सामने दिखाई नहीं है। आप अपने अंदर तो रखे हैं आपने चीजें, लेकिन आपने कभी अपनी बेचैनी वो कल किसी को दिखाई नहीं है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, मतलब क्या है, आपने जो कल पार्टीज करी हैं, अपने दोस्तों से घूमे फिरे हो ना, अपने डीपी अपने स्टेटस जो आपने लगाए हैं ना कि दैट यू आर एंजॉयिंग इन योर लाइफ, वो डीपी स्टेटस कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर ने खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, जो कि इसके मन में ऐसे एक पॉजिटिव नेचर क्रिएट कर दिए, जहां पर उसको लग रहा है कि भाई तुम तो निकल गई हो हाथ से, चिड़िया निकल गई पिंजरे से। अब तो कहीं ना कहीं उसको ये दिखाई दे जो पिंजरा उसने बना रखा था ना, एक अपना ऑरा, कि हाँ भाई ये इसी ऑरा में रहेगी, कहीं जा ही नहीं सकती। लेकिन देखा जाए अब इसके मन में वो डर आ गया कि भाई ये हाथ से निकल गई है। उसको लग रहा है कि तुमने इसकी जगह किसी और को दे दी, तुम्हारी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है और तुम उसके साथ एंटरटेन हो रही हो, उसके साथ उसको एंटरटेन कर रही हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हो। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं उसको अब जगह एहसास हो रहा है कि जो चीज मेरी थी वो किसी और के पास कैसे चली गई। उसके मन में ये डर बैठ चुका है, क्योंकि आपने उसको ऐसा शो करा है कि नाउ आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे अब तू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा प्यार, अब मैं अपने लिए अकेली बहुत काफी हूं अपने लिए। अब आपने उसको ये दिखा दिया है, आपने इसको अपना वो रूप दिखाया है जो रूप आपको बहुत पहले से दिखा देना चाहिए था। लेकिन आप भी ऐसे नहीं हो, आपने कच्ची गोली आपने भी नहीं खेली है, आपने भी उसको ऐसे टाइम पे चोट मारी जहां पे इसको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। साथ में कहा निकला है पेज ऑफ बैंड्स का, आप तो कहीं ना कहीं देखा जाए अपने आप में एक डिसीजन ले चुके हो, भाई मैं तो किसी भी हाल में अपने आप से तो नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, आना है तो ये आएगा। लेकिन अब रिश्ता मेरे टर्म्स कंडीशन लगे, जहां पे आप अब डिसीजन ले चुके हो कि भाई मैं किसी भी हाल में झुकने वालों में से नहीं हूं। भले आपके अंदर इस समय डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, भले आपके मन में उसको लेके प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वो आंसू अपने अंदर पी जाओगे, लेकिन अब उसके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं। आप ये डिसीजन आप कहने के अपने अंदर ले चुके हो। साथ में कार्ड निकला है टावर। आपके इस छोटे से चीज ने इसको एक ऐसा झटका दे दिया है, इसको लग रहा है कि अब चीजें सब खत्म। ये झटका ना आपके रिश्ते में एक नया चैप्टर लिखेगा। अभी ये जो चीज यहाँ एज पर कार्ड दिखाई दे रही है, ये मैं कह रहा हूं तुमने कई बार इसको अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन इसने आपको हमेशा इग्नोर करा। लेकिन जो आपने इस बार साइलेंस ट्रीटमेंट देके इसको झटका दिया है ना, इसने आपको हमेशा बोल के झटका दिया है। लेकिन जो आपने इस बार इसको चुप रह के झटका दिया है ना, ये झटका ऐसा ही झटका झेल नहीं पा रहा है। ये इंटरनली टूट चुका है, लोगों से बातें कर रहा है आपके बारे में, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को पूरा स्क्रॉल करके देख रहा है, कहीं तुम्हारा मैसेज आया तो नहीं हुआ है, कहीं मैंने कुछ इसका मैसेज मिस तो नहीं कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में वो डर तुमने बिठा दिया है, जो बिठाना बहुत जरूरी था। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड्स का। अब आप अपना वो रूप दिखाओगे जो आपने कभी इसको दिखाया नहीं, क्योंकि अभी तक क्या था, आप सिर्फ इसको प्यार दिखाया जा रहा था, आपने इसको अपना वो रूप दिखा रखा था जहां पे आप एक इसके कहते हैं ना एक तरीके से हमेशा एक ऐसी लेडी जहां पे आपने सिर्फ दिया ही दिया है। अब जब आप छीनने वालों में से आओगे ना, तब इसे एहसास होगा कि मैंने क्या किया है, आपका असली रूप क्या था। जहां पे अब आप इसके सामने एक्चुअलिटी में दिखाओगे व्हाट एग्जैक्टली आई एम। जब मैं अपने पे आती हूँ, जब मैंने प्यार दिया तो भरपूर दिया, अपने से ज्यादा दिया, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करके तेरी झोली में रखी। लेकिन जब तुझे उसकी कदर नहीं है ना, तो अब मैं दिखाऊंगी मैं हूं क्या। अब तक प्यार देखा था, अब कहीं ना कहीं अब आप उसको अपनी नफरत दिखाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए नफरत आप प्रिटेंड करोगे ताकि उसके अंदर वो चीज एहसास हो उसने क्या करा है, क्या खोया है। लेकिन देखा जाए अब आपके मन में इतना उसके लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा आ चुका है कि आपने इस इंसान के लिए अपनी हर खुशी को सेक्रीफाइस करा है। आप अपनों से दूर हुए हो, कई साल आपने इसको दिए हैं। इसने आप दोनों के बीच में कोई दूरियां थी ही नहीं, आप दोनों इतने नजदीक आ चुके थे, लेकिन ऐसे मोमेंट पाके इसने छोड़ा था जहां पे आपको कहते ना कि गिड़गिड़ाए थे आप इसके सामने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसके पैर तले रुंधवाया था आपने।
लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप खड़े होंगे, जहां पर अब आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, आप अपने चेहरे पे खुशी ही देखोगे। भले प्रिटेंड करो इसे, लेकिन आपकी चेहरे की खुशी देखकर ना ये इंसान अब डरेगा कि मैं इसके पास जाऊं तो पता नहीं एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी, वो उस चीज को लेकर डरेगा ये। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं अब आपने मन में ठान ली कि मैं अपनी तरफ से एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगी, रिश्ता टूटता है टूट जाए, आई डोंट केयर। साथ में कहा निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इसके मन में इस समय बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, जो कहीं ना कहीं बोलना चाहता है, कहना चाहता है। कल रात के बाद के देखा जाए ये इसके मन में 100 सवाल आ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मूव ऑन हो सकती है मेरे से, मुझे कैसे छोड़ सकती है, मेरे को मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकती है। इसके मन में ये डर आ रहा है, और कहने के मन में बहुत सारी बातें जो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके मन में एक डर और भी आ कि आए किस मुंह से आपके पास, किस मुंह से बात करे। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं ये इंसान अब उस फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में कभी एक पर्सन आप रहा करते, अब ये छोड़ के जाता था आपको, जब आप टूटते थे ना, रोते थे, बिखरते थे। अब ये सेम मोमेंट इसकी लाइफ में चल रहा है। साथ में कार्ड निकला है, आई डोंट नो ये चीज कैसे निकल के आ गया, आई डोंट नो। फूल की एनर्जी निकली है, आपकी जिंदगी में किसी की एंट्री होती दिखाई दे रही है, और मैं चाहता हूं जनवरी एंड तक कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करेगा जो आपको बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप का, आपके पैचअप का पूरी हिस्ट्री इसको पता है आपके बारे में। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पे आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, और ये इंसान आपको आते के साथ ही प्यार का इजहार नहीं करेगा। ये इस फॉर्म में आपकी जिंदगी में आएगा जहां पर, क्योंकि आप इस समय इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो, भले आप दुनिया के सामने कैसे मर्जी दिखा रहे हो, लेकिन आप इमोशनली इस समय बहुत वीक हो। वो आपके इमोशंस के ऊपर वार करेगा। लेकिन हाँ, कोई ये झूठा प्यार दिखाने नहीं आ रहा है, ये इंसान आपको बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए अब द राइट मोमेंट उसके लिए आया है जहां पे वो इंसान आपकी लाइफ में कहीं दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये अपने मन की बातें बोलेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप जस्ट गो विद द फ्लो उसके साथ चले भी जाओ, क्योंकि मन में डर रहेगा आपके एक बार को। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। अब चुनाव आपका रहेगा, नेक्स्ट या एक्स। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स को एक्सेप्ट करते हो आने वाले समय में अगर वो आता है, या नेक्स्ट के साथ आगे चलते हो। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। लेकिन अगर आपके इंटरनल इंटेंशन देखो ना, आपके मन में आज भी आपके पार्टनर के लिए वही प्यार है जो प्यार पहले था। लेकिन आप आज भी कहने के यही चाहोगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपने इतने साल बिताए हैं ना, वही इंसान आपकी जिंदगी में आए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए, देखो आई डोंट नो ईश्वर को क्या मंजूर है, लेकिन हाँ, आपके सामने 2 ऑप्शन जरूर खड़े होने वाले आने वाले 1-1.5 महीने में, जहां तक आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे या कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा। वो चुनाव आपको करना होगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी। लेकिन जानते हैं एक ट्विस्ट है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी साथ साथ कार्ड निकला है ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके पार्टनर को दिखाई देगा ना कि हाँ आपकी जिंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री हो रही है। ये इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपको किसी और के बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां पर ये देखेगा ना कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, ट्विस्ट क्या मारेगा, ये इंसान वहां पे तुम्हारी लाइफ में दोबारा री एंट्री लेता है। और जानते ही जनवरी एंड तक दिखाई दे रहा है मुझे चीज होती भी, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर ये इंसान भले ही इसको कैसे मर्जी, भले इसको पता है कि तुम 10 बातें सुनाओगे, इसे डांटोगे, बहुत चीज बोलोगे, एक्सेप्ट मे भी एक्सेप्ट ना करो, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, ये गारंटी है। इसने इतने साल दिए हैं इस रिश्ते में, इसकी नजर में जानते क्या रही है, कई साल तो मैंने दिए, कोई और कैसे चुरा के ले जाएगा इसे मुझसे, किसी को लेके जाने नहीं दूंगा। इसके मन में ये डर आ चुका है, और आकर आपको वही प्यार दिखाएंगे जो प्यार आप शुरू से चाहते थे इसके अंदर देखना, वही चीज सामने आती दिखाई। लेकिन अब जो भी चीज होगी ना, ये इंसान 1% भी देरी नहीं करे, उसको पता है जहां 1% मैंने देरी करी ना, मेरे हाथ से सब चला जाएगा। ये चीज के मन में आ चुकी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ही जंग में हार चुका है इस समय। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो जितने भी था ना, सब जीरो हो चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही है जहां पर अब इसको चाहिए कि मुझे रिश्ते में सेटल होना है, अब ये खोना अफोर्ड नहीं कर सकता आपको। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून ओके।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, मैंने वही कहा ना कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आ रहा है यार इतने सालों तक मैंने इन्वेस्ट करा है इसके साथ, इतने सालों तक मैं इसके साथ रहा हूं, ये मेरे साथ रही है, कोई और कैसे ले जाएगा इसे। अब लेकिन कहने के जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा था ना इतने सालों का, अब ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको खुद देता दिखाई दे रहा है। जहां पर जैसे पहले आप इसके सामने गिड़गिड़ाया करते थे ना, प्यार की भीख मांगा करते थे, अब ये इंसान उसी फॉर्म में तुम्हारे सामने आता दिखाई दे रहा है। साथ में कभी कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं समय अब आपके फेवर में चलता दिखाई दे रहा है। जहां पर ईश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, ईश्वर का हाथ आपके रिश्ते पे रहेगा, जहां पर अब आपकी जिंदगी में वो होगा जो आप चाहते हो, जो आपने शुरू से चाहा है। साथ में कार्ड निकला है फोर ऑफ वैंड्स का। जो भी है नेक्स्ट या एक्स, कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी आपकी जिंदगी में आ रहा है ना, इस साल आपकी बात वो शादी तक पहुंच जाएगी और अप्रैल में कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में कौन है, नया या पुराना। अप्रैल तक हर हाल में सेटल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस साल अगर आप बैचलर हो, अगर आप कपल हो, तो कहीं ना कहीं शादी के बंधन बनते दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों बीच में दूरियां थी, तो कहीं ना कहीं दोबारा से वो बंधन दोबारा बनता दिखाई दे रहा है आपके हस्बैंड वाइफ का। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपके पार्टनर फिर से कहीं ना कहीं आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप बेहद प्यार करते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होती दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी, जहां पर कुछ ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना कि दोबारा से आपकी लाइफ में वही दोबारा सब कुछ वापस आता दिखाई दे रहा है जो आपने शुरू से चाहा है। जो आपका स्टार्टिंग फेज था ना, वही स्टार्टिंग फेज आपकी जिंदगी में फिर से आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करो, हर वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। क्योंकि लास्ट कार्ड हमारे पास क्या निकला है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको जिंदगी में एक जो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था ना, वो इक्वल गिव एंड टेक अब आपको मिलता दिखाई दे रहा है। जहां पे रिश्ते में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप शुरू से चाहते हो। और ये कार्ड है फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज दिखा रही है आपके पास कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूं पैसा, अनएक्सपेक्टेड मनी आता दिखाई दे रहा है। अगर नहीं पैसा कहीं अटका पड़ा है, वो पैसा वापस आ रहा है। लेकिन ये साल आपके लिए रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंशियल वाइज बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। क्योंकि एक नंबर का साल है, नई शुरुआत हो रही है, नए सब कुछ नया हो रहा है। जहां पे आपके काम भी नए हो सकता है, नया स्टार्ट हो, आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कुछ चीजें नई होती दिखाई दे रही है। जो नई चीजें हो रही है ना, वो आपकी लाइफ में एक नया मोड़ देंगे, चाहे रिश्ता हो चाहे आपका फाइनेंसिस हो। लेकिन हाँ, अब आपको जो रिश्ते की बात करूं, रिश्ते में अब आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलता दिखाई दे रहा है जो आप शुरू से चाहते थे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट करिए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।